नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिसमें आप किसी भी प्रकार के बीज को नमस्कार कोकोपीट दोस्तों। और ट्रे की मदद से आसानी से ग्रो करा सकते हैं, वो भी 99%। इसके लिए जो सामग्रियां आपको लगेंगी वो देख लीजिए। ये ट्रे है जो मैंने अमेज़ोन से मंगाया है और अब मैं इसका प्रोडक्शन भी करता हूं। तो अगर आपको मंगाना है तो आप मेरी लिंक पर क्लिक करके मुझे या कॉल करके मंगा सकते हैं। ये जो ट्रे होता है इसको आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे कि मैंने ये काट लिया है। क्योंकि ट्रे लंबा होता है तो टूटने का भी रिस्क रहता है। देखिए, ये मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। लगभग 128 खांचे एक ट्रे में होते हैं, तो मैंने 63 के 2 बना लिए हैं। ये देखिए, 7 3 4 5 9 9 63 एंड 63 मतलब 126। और ये पॉलीथीन होती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रे में आपका पौधा ग्रो कर जाए, उसके बाद आपको 1 महीने 2 महीने के लिए होल्ड करना हो तो अपन ये पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। इससे मैंने मिट्टी से भर लिया, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको एक ये ब्रश चाहिए होता है, ये आगे बताऊँगा किस लिए। और अब देखिए, जो सबसे अहम भूमिका निभाएगा ये है कोकोपीट। ये भी मैं सेल करता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझसे मंगा लीजिए। ये कोकोपीट दोस्तों क्या होता है, शीड्स को ग्रो करने के लिए जितना पानी चाहिए उतनी नमी ये बनाए रखता है, ना कम ना ज़्यादा। तो इसका मैंने आधा तोड़ के अपनी बाल्टी में डाल लिया है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि रात में आप इसको पानी में फुला दें और पानी इस पर इतना डाल दें कि ये डूब जाए। सवेरे ये आपको फूला हुआ मिलेगा। देखो, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। इसे मैं पैक कर देता हूँ। तो आधा कोकोपीट मैंने रात में पानी में फुला दिया था और बाल्टी को इतना भर दिया था कि ये बस डूब जाए। इसके लिए कोई मात्रा नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कोकोपीट। ये देखिए, रात में मैंने फुला कर रखा था, अभी ये तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा पानी हो तो आप निकाल दें इसमें से। और ये है बीज। बीज को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, रात में एक गीले कपड़े में बीज को लपेट देना है। ये मैंने बेल के बीज रखे हैं, बेल का पौधा, जी हाँ, बेल पत्र जो आप उगाते हैं, भगवान में चढ़ाते हैं। इसी तरीके से आप बेल पत्र हो, पपीता हो, नींबू हो, अनार हो, मौसम्मी हो, 100 से ज़्यादा प्रकार की ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ये देखिए, ये बीज, और हम बीज भी प्रोवाइड कराते हैं जो हाई क्वालिटी के बीज होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रे में कोकोपीट आपको किस तरीके से फिल करना है। ये आप देख लीजिए, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं दबाना है, नहीं तो एयर पॉकेट ख़त्म हो जाते हैं। और ज़्यादा हल्का भी नहीं रखना है कि उसमें बीज अंदर चला जाए। आसानी से वो खुद ही आपको 2 बार ज़मीन पे हुए और कोकोपीट को फिल करना है। आराम से आप इसको भर लीजिए। जब फुल हो जाए तो एक बार ज़मीन में इसको पटक लीजिए। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पुश कर रहा हूँ, बट मैं इसको हर जगह पुश नहीं कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे नए किसान मित्र हैं या जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उन्हें एक एक बारीकियाँ समझ में आ सके। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। ये देखिए, ये अपना ट्रे इस तरीके से आप ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये कोकोपीट हमने पूरा डाल दिया। जहाँ कम है वहाँ आप और डाल दीजिए। ओके, कोकोपीट अगर ज़्यादा गीला हो दोस्तों तो आप उसे मुट्ठी से दबा के पानी निकाल दीजिए। कोकोपीट का सबसे इम्पोर्टेंट लाभ ये होता है कि जब हम मिट्टी में पौधा लगाते हैं तो पौधा जब छोटा रहता है तो हम अगर उसे उठाएंगे तो जड़ें टूट जाती हैं, क्योंकि मिट्टी कसाव नहीं रहती। लेकिन कोकोपीट नारियल का चूड़ा होता है, नारियल के जो छिलके होते हैं उसका, तो उसमें से क्या होता है कि जड़ें पूरी कसी हुई रहती हैं और हल्का होने के कारण ये पूरे जड़ समेत बाहर गिलास के शेप में आ जाता है। तो ये देखिए, लास्ट में मैंने ब्रश मार दिया, ये कोकोपीट आपका रेडी हो चुका है। अब इसमें देखिए बीज किस तरीके से लगाते हैं। दोस्तों, आपकी उंगली के जो पोर होते हैं वो 1 इंच के होते हैं, तो आधा इंच गड्ढा आपको करना है। और अगर थोड़ा कम हो जाए चलेगा, लेकिन आधा इंच से ज़्यादा ना हो। और ये मैंने नीम का एक, मेरे पास मैं प्रोडक्शन करता हूँ नीम सत,
इसमें से क्या होता है कि जो फंगस कीड़े वगैरह लगते हैं वो इसमें नहीं लग पाते, चींटियाँ बीजों को नहीं खाती। तो इसको आप हल्का सा इस पर छिड़काव कर लें इस तरीके से। अब जो हमने रात में बीज इकट्ठे करके रखे थे, बड़े आराम से सेंटर में, हर खांचे के सेंटर में एक एक बेल का बीज आप डाल दें, आधा इंच की गहराई पे। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे अहम प्रक्रिया है। अगर बीज ज़्यादा अंदर चले गए तो फर्मेंटेशन अर्थात बीज को अंकुरित होने में बहुत समय लग जाएगा, जिससे ये सड़ सकता है। अगर ज़्यादा ऊपर रह गए तो नमी की मात्रा कम रहेगी, जिस वजह से भी बीज सड़ सकते हैं। और बीज अगर सही अनुपात पे हैं तो बहुत जल्दी ये ग्रो कर जाएगा और 100% ये ग्रो करेगा। और इसका सेंटर में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको किनारे में रखा तो जड़ें एक किनारे पर चली जाती हैं जो ट्रे को पकड़ लेती हैं, और फिर आपका जो शेप है जड़ों का वो सही नहीं आ पाता। इसलिए देखिए कि मैं किस तरीके से बीज को लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर में। और जब आप पूरे खांचों में बीज भर लें तो बीज भरने के बाद आप कोकोपीट को इस तरीके से डालें कि बीज अपनी जगह ना छोड़े, नहीं तो लेफ़्ट राइट में अगर बीज चला गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ध्यान से देखें मैं किस तरीके से बीज डाल रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि चूंकि ये बेल के पौधे हैं जो कम से कम 15 से 20 दिन में ग्रो करते हैं, इसलिए अगर आप चाहें, गर्मी का दिन है तो आप ट्रे में बीज डालें, उसके बाद उसके ऊपर से कोकोपीट की हल्की सी परत डाल दें, और फिर एक पॉलीथीन, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ट्रे को लपेट दें। उससे क्या होगा, एक बार पानी देने के बाद, सपोज़ जैसे ये अभी गीला है, तो इसमें जब आप पॉलीथीन को कवर कर देंगे तो 15 दिन तक आपको पानी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो उड़ेगा वो पॉलीथीन की वजह से बाहर नहीं जा पाएगा और वापस बूंदों का रूप लेके और आपके ट्रे में पलट जाएगा। और बीजों का जो टेम्परेचर है वो इतना बढ़िया रहता है कि आपकी बीज को ग्रो करने में आसानी होती है। तो ये चीज़ें आप जो लेट उगने वाले पौधे हैं, जैसे अगर आप पपीते को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं, बेल को लगाना चाहते हैं, अनार को लगाना चाहते हैं, अमरूद को लगाना चाहते हैं, तो ये वो पौधे हैं जो लेट उगते हैं। तो इस मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, ट्रे में पानी देने के बाद एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से पूरे ट्रे को आप कवर कर दें, और उसको जैसे अपन किताब में कवर चढ़ाते हैं उस तरीके से लपेटें, एक परत ऊपर रहे और चारों तरफ से नीचे दबा दें, है ना। तो उससे क्या होगा, पानी आपको 15-20 दिन में एक बार ही छिड़कना पड़ेगा। और पानी छिड़कने के लिए आप अपने हाथों की हथेली का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट फोर्स से पानी ना डालें। ये देखिए दोस्तों, बीज डालने के बाद हमने इस तरीके से इसको हल्के हाथों से और कोकोपीट से बीज को कवर कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें कोकोपीट डाल देंगे। ये देखिए, और लास्ट में जब पूरा कोकोपीट डल जाएगा तो हम हल्के हाथों से फिर से ब्रश को मार देंगे, ताकि अगर किसी पे एक्स्ट्रा कोकोपीट की लेयर आ गई है तो वो निकल जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम कोकोपीट को अच्छे से भर लें। गीला तो है तो इसलिए मैं अभी इसमें पानी नहीं दे रहा हूँ, 4 से 5 दिन के बाद अब मैं इसमें पानी दूंगा। ये देखिए, ब्रश से हम इसको इस तरीके से झाड़ देंगे ताकि एक बराबर लेयर सब में आ जाए, कोई लेयर मोटी या पतली ना हो। जहाँ जहाँ अगर आपको लगे कि कम है वहाँ पे अलग से आप कोकोपीट डाल सकते हैं। अब इस ट्रे को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस पर धूप ज़्यादा ना पड़े। अगर धूप ज़्यादा पड़ती है तो ट्रे सूख जाएगा, नमी रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस ट्रे को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सिर्फ प्रकाश आता हो, धूप ना आए। मतलब लाइट आती हो, अंधेरा ना हो, लेकिन धूप ना आए। कम से कम तब तक जब तक कि बीजों की आपको पंखुड़ियाँ ना दिखने लगे। और जब बीजों की आपको पंखुड़ियाँ दिखने लगे तो फिर आप इसे हल्की धूप में 2-4 घंटे के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको आज बेल और पपीता का ग्रो करना दिखा रहा हूँ। इसके बाद मेरी अगली वीडियो में मैं जब सीज़न आएगा तो अमरूद का पौधा किस तरह से उगाया जाता है वो भी दिखाऊंगा। देखिए, ये पपीते के बीज हैं। अब हम क्या करेंगे,
बेल का बीज तो हमने लगा दिया। अब हम आपको बता रहे हैं कि पपीते के बीज को क्या करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बेल के बीजों को रात में भिगोया था, इसी तरीके से पानी में आप इनको भी कर सकते हैं। और हाँ, साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लौकी के पौधे होते हैं उसको गार्डन के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो चूँकि लौकी 3 दिन में अंकुरित होने वाला बीज है, इसलिए हमको इसके लिए ट्रे की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौधा बहुत नाजुक होता है। ट्रे में ये सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, तो इसको ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए पॉलीथीन में हमने मिट्टी भर लिया है। मिट्टी कोई भी हो सकती है उगाने के लिए। जब आप इसको गड्ढे में लगाएंगे तब हमको खाद देना है। और आप देखिए, लौकी के बीजों को मैंने रात में फुला के रख लिया था। अब इन बीजों को पॉलीथीन में लगाना कैसे, वो देखिए आप। जो नुकीला सिरा रहता है बीज का, उसको उल्टा करके मिट्टी में डाल देना है और ऊपर से 1 इंच मोटी मिट्टी इसमें डालकर पानी डाल के इसको भी छांव में रख देना है। ये देखिए, ज़्यादा मिट्टी है इसलिए मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा मिट्टी। और पपीते का बीज, कद्दू का बीज, ये जो ऊपर का नुकीला सिरा होता है, इस तरीके से लगाएं और इसमें फिर मिट्टी से ढक दें। ये मैं कुछ बीज आपको लगा के दिखा रहा हूँ, 3 दिन में ये ग्रो कर जाएंगे। उसके बाद आपको जहाँ पर लगे आप लगाइए। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते हैं, लोग दुनिया भर की केमिकल खाद ये बताते हैं। दोस्तों, ये कुछ हमको नहीं चाहिए रहता है। मैं स्टेप बाय स्टेप, जब ये बीज उग जाएंगे तो 4 दिन के बाद मैं अगला वीडियो डालूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि उन बीजों की अगली पद्धति में किस तरीके से ज़मीन पे लगाना है और ज़मीन को कितना तैयार करना है। और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप बिना खर्चे के अपनी ज़मीन पर इनको लगा सकते हैं। ना कोई केमिकल चाहिए, ना कोई दवा चाहिए, बस कुछ सावधानियां होती हैं जिनको आप बरतेंगे तो आप हर प्रकार के पौधों से अच्छी फसल ले सकते हैं, वो भी जैविक तरीके से। क्योंकि अभी वैसे भी कोरोना चल रहा है, बाहर की चीज़ आप खाएंगे नहीं। अगर आपके पास छत है तो छत में उगाइए, छोटा सा गार्डन है तो गार्डन में उगाइए, खेत में उगाइए, शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो को देखने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। जब 10 दिन 15 दिन बाद ये बीज ग्रो करें तो आप वो नज़ारा देख सकें, और उसके बाद उनको एक बड़ी पॉलीथीन में कैसे प्लांट करना है, क्या सावधानी रखनी है, ये भी आप समझ सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। ये 4 से 5 बीज मैंने लगाए हैं। अब ये पपीते के जो बीज हैं इसको भी आप लगा सकते हैं। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ, अगली वीडियो में बताऊँगा। बस अभी आपको इतना दिखाता हूँ कि अभी मैं इसको फुला रहा हूँ, रात भर ये फूलेंगे। फिर अगली वीडियो में इसको बताऊँगा कि इसको किस तरीके से लगाया जाता है। क्योंकि पपीते के बीज थोड़े से नाजुक होते हैं, इसलिए इसके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। और कोकोपीट में ज़्यादा पानी इसके लिए नहीं देना होता है। तो ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कल। ये आप ऐसे कपड़े में इसको लपेट के और रख सकते हैं रात भर के लिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार की सामग्री, चाहे ट्रे हो, खाद हो, बीज हो, कोकोपीट हो, इसे आपको मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ। आप मुझे मेल करके और बहुत ही सस्ते दामों पर ये मंगवा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, तो मुझे ईमेल करें। ईमेल आप खुद करें, आपको समझ में ना आए तो किसी जानकार व्यक्ति से मुझे ईमेल करवाएं, क्योंकि अब पत्र लिखने का तो समय है नहीं। तो आपके एड्रेस पर मैं ये सारी चीज़ें पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह शौकीन हूँ गार्डनिंग का। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहें मुझसे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।